हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। राधे राधे दोस्तों। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से आसानी से आशा भगवती के व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने अश्विन पक्ष की अष्टमी से ये पूजन व्रत शुरू किया होगा, आपको 7 दिन तक यानी कि अमावस्या से पहले दिन तक तो सिर्फ कथा सुननी है। और जैसे इस तरीके से आपको चौक पूरना है। उसके बाद 8 रोली की बिंदी, 8 मेहंदी की बिंदी, 8 काजल की बिंदी और 8 ध्रुवा घास और क्या कहते हैं 8 ही गेहूं के दाने चढ़ाकर आप 8 सिक्के चढ़ाकर इस तरीके से रोज पूजा करते हैं। और लास्ट के 8वें दिन यानी कि जिस दिन अमावस्या होगी श्राद्धों की, उस दिन आपको सुबह व्रत रखना है। व्रत के बाद आपको सेम उसी तरह से रोज की तरह जैसे आप पूजा करते हैं, 8 बिंदी लगाते हैं चौक मांड के, उसी तरीके से आपको सारी पूजा कर लेनी है। और जो आपने डोरा बना के पहले ही दिन रखा था, जिसे आपने 8 दिन पूजा है, उस डोरे को आपको आज यानी कि मावस वाले दिन पहनना है। तो आप इसमें जो है 8 गांठ लगा के डोरा बनाते हैं। उसके बाद आप इसे हाथ में पहनेंगे। तो आपको ये जो डोरा है ना, पहले पूज लेना है अपनी पूजा में रख के, जैसे आप रोज़ पूजते हैं। और उसके बाद वो आपको आपके उल्टे हाथ में पहन लेना है पूजा वगैरह कंप्लीट करने के बाद। तो उसके बाद आप इस डोरे को हाथ में पहन लीजिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हाथ में नहीं पहनते हैं, कि हम लोग बाहर कहीं निकलते हैं और आजकल अच्छा नहीं लगता है, या जो भी आपकी बात हो कि आप नहीं पहनना चाहते, तो कोई बात नहीं, आप एक बार इसे बांध लीजिए जब तक आप घर पे हो, मतलब थोड़ी शाम तक या 2-1 घंटे बांध लीजिएगा। उसके बाद आप इस डोरे को कहीं सेफ जगह पे उठा के रख दीजिएगा। और उसके बाद जब आप अगले साल फिर से आशा भगवती के व्रत करेंगे यानी कि पूजा करेंगे, तब आप अपना ये वाला डोरा तो आप इसका विसर्जन कर दीजिएगा भूमि में या जल विसर्जन, और आप एक नया डोरा बना लीजिएगा सेम इसी तरीके से। इसी तरीके से आपको ये व्रत 8 साल तक करने होते हैं और फिर 9वें साल इसका उद्यापन किया जाता है। तो फिर जैसे कि आपने कहानी सुन ली, तो आप जब हर साल करेंगे, मतलब जैसे आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें साल तक करेंगे, तो आपको क्या करना है, 7 दिन तक कहानी सुननी है। 8वें दिन मावस वाले दिन आपको फिर से कहानी सुननी है, व्रत करना है। और फिर आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया था, आपको 8 पूरी बनानी है, मतलब फीकी। या तो आप चाहें तो मीठी पूरी खाते हैं तो आप मीठी बना सकते हैं, नहीं तो फीकी 8 पूरी या 8 मट्ठी बना सकते हैं आप, मीठी और या फिर फीकी। और उसके साथ हलवा बना लीजिएगा। तो ये तो आप सासू जी को देंगे पैर छू के बायना। और 8 ही पूरी या मट्ठी जो भी आप बनाएं, आपको खुद खानी है। और आप याद रखिएगा, आपको इस दिन नमक नहीं खाना है। और जैसे आप 8-8 सिक्के या तो एक दिन में भी चढ़ा सकते हैं, रोज़ उन्हीं 8 सिक्कों से पूजा कर लीजिए। या जैसा मैंने आपको बताया, रोज़ आप 1-1 सिक्का चढ़ाएंगे तो आपके ऑटोमेटिकली वो 8वें दिन 8-8 सिक्के हो जाएंगे। तो उसके बाद ये जो आपके सिक्के हैं, ये आप कहीं भी मंदिर वगैरह में दान करके आ सकते हैं, कहीं भी इनका प्रसाद मंगा के बांट सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे ये आपने 8 पूरी बना ली, तो लास्ट वाले दिन, अमावस्या वाले दिन, आप ये 8 पूरी और हलवा और कुछ दक्षिणा, और उसके साथ आप एक सुहाग पिटारी अपनी सासू जी को देंगे। तो उस सुहाग पिटारी में अगर हो सके तो आप 16 सुहाग की चीज़ें डालिएगा। तो जैसे कि देखिए, आपको मैं दिखा देती हूँ, चूड़ी डाल दीजिएगा। आप चाहें तो चूड़ी रख सकते हैं, नहीं तो इस तरीके के लाख के कड़े आते हैं ना, आप वो भी रख सकते हैं। पूरा चूड़ा भी दे सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। बिंदी का पत्ता रख दीजिएगा आप उसमें, नेल पेंट रख दीजिएगा। तो ये सुहाग का सामान है जो मैं आपको बता रही हूँ। और ये आपने मांग का सिंदूर रख देना है इसमें। और उसके साथ हम ये आलता रख देंगे। अगर आलता लगाते हैं आपके यहाँ पे तो ज़रूर रखिए, नहीं तो आप अगर कोई चीज़ नहीं यूज़ करते हैं तो स्किप करके कोई और चीज़ ले लीजिएगा। उसके बाद आपने ये देखिए, बालों में लगाने वाला तेल देना है। और ये देखिए, इस तरीके का शीशा दिया जाता है, ये भी सुहाग पिटारी में बहुत ज़रूरी होता है, तो ये देंगे हम। साथ में आप हेयर बैंड बालों में लगाने वाला ये दे दीजिएगा। रुमाल दे सकते हैं आप इसके साथ, तो ये ले लेंगे हम एक। और ये देखिए, काजल ले लेंगे इस तरीके से, काजल या सुरमा जो भी यूज़ करते हो वो ले लेंगे। उसके साथ हम मेहंदी की कोन ले लेंगे, या फिर आप इस तरीके से मेहंदी का पाउच भी ले सकते हैं, खुली मेहंदी भी दे सकते हैं आप। और उसके बाद हम लोग इस तरीके का बालों में लगाने वाला क्लिप या रफल या रबड़, वो भी कुछ ले सकते हैं, जो भी आपकी सासू माँ यूज़ करती हों या नंद यूज़ करती हों। और ऐसे आप एक लिपस्टिक रख दीजिएगा। और हम यहाँ पे कंगा रख देंगे, एक कोम वगैरह करने के लिए कंगा चाहिएगा। साथ में हम इत्र रख सकते हैं, या तो ये देखिए इस तरीके का, नहीं तो आप इधर जो हमारी परफ्यूम वगैरह की बॉटल आती है ना, वो रख दीजिएगा। तो ये ले लेंगे हम इसके साथ में कुछ। और ये देखिए, बिछिए ले लिए हैं मैंने यहाँ पे, पैरों में डालने वाली चुटकी, तो आप ये ले सकते हैं। आप चाहें तो पजेब और नोज़पिन भी ले सकते हैं। तो आप अपने मन से जो एक आधी चीज़ कोई घटा बढ़ा भी सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और हो सके तो 16 चीज़ें लीजिएगा। और इसके साथ आपको क्या करना है, आप एक साड़ी ज़रूर रखिएगा। पैंट शर्ट रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ऑप्शनल है, लेकिन आप एक साड़ी रख दीजिएगा।
या आप बेस भी रख सकते हैं। और अगर आप 16 सुहाग का सामान नहीं लेना चाहते तो जो मेन 2-4 चीज़ें होती हैं वो तो आप ज़रूर से रख दीजिएगा। उसके बाद ये जो हमने 8 पूरी और हलवा बनाया है वो रख के हम मिनस के सासू जी की पैर छू के दे देंगे। और उसके बाद जब 9वां साल आएगा तो आपको इसी तरीके से 16 सुहाग के सामान की ना 8 पिटारियाँ बना लेनी है अलग। तो एक तो आप अपनी सासू माँ को दे देंगे पैर छू के, और बाकी की 8 आप किन्हीं भी सुहागन महिलाओं को या तो घर पे बुला के जिमा सकते हैं, या फिर 8 फीकी मट्ठी या मीठी मट्ठी उनकी इसी में साथ में डाल के उनके घर पे भी दे के आ सकते हैं। आप पहले 8 साल तक तो सिर्फ एक सुहाग पिटारी करेंगे और सासू जी को देंगे, लेकिन 9वें साल आप इसका उद्यापन कर देंगे। तब आपको 8 सुहागन महिलाओं को ये सुहाग पिटारी बांटनी होती है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, या तो आप अपने घर पे बुला के उनका एक टाइम का भोजन खिला सकते हैं, नहीं तो आप मट्ठी रख के उन्हें उनके घर पे भी दे के आ सकते हैं मिनस के। आपको ये सारी चीज़ें मिनस के फिर देनी है। तो इस तरह से आप इसका उद्यापन कर सकते हैं, इसकी व्रत और पूजन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।